हेलो एवरीवन, नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ के अंदर हम आज आपको करवाएंगे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बेलर एंड बेली का। जो आपका बेलर होता है और जो आपके बेली होती हैं, उनके क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जिसके अंदर हम आज पहले राइट्स करेंगे बेलर के। निक्षेपी, जैसे कि बेलर, आपको पता है बेलर कौन होता है? जो डिलीवरी करता है, जो माल की डिलीवरी करता है। मान लीजिए आपके एक्स वाई दो पर्सन हैं। एक्स ने अपनी स्कूटर किसको दी? वाई को दी, ठीक करने के लिए दी। तो डिलीवरी किसने की? एक्स ने की। एक्स आपका बेलर हो गया, और जो आपका वाई है वो आपका क्या हो गया? वो बेली हो गया, जिसने डिलीवरी रिसीव की है, जिसको वो माल अब वापिस लौटाना होगा जब उसका ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसको रिपेयर करना। जब बाइक रिपेयर हो जाएगी तो उसको वो वापस करनी पड़ेगी। अब इसके कुछ राइट्स आते हैं कि जो डिलीवरी करता है उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या उसके उत्तरदायित्व होते हैं, क्या उसकी जिम्मेवारियां होती हैं। जिसके अंदर फर्स्ट आपका आता है टू डिलीवरी द गुड्स टू बेली, कि जो आपका बेलर होता है उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसका ये उत्तरदायित्व बनता है, ये जिम्मेवारी बनती है कि जो भी गुड्स उसने बेलमेंट के लिए देनी है उसकी डिलीवरी किसको करे? निक्षेपी को, निक्षेप गृहीता को करे। जो आपका बेली है उसको माल की क्या करे? डिलीवरी करे। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे एक्स है, उसने स्कूटर वाई को डिलीवरी करनी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने वाई को अपनी स्कूटर देनी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स बेड। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर मान लीजिए जो स्कूटर है उसके अंदर जो भी फॉल्ट्स हैं, जो भी उसको ठीक करना है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो किसको देगा? बी को देगा। ठीक है, मीन्स कोई भी अगर मान लीजिए बेलर है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो गुड्स उसने डिलीवर की हैं या करनी है उससे रिलेटेड जो भी उसमें फॉल्ट्स हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन किसको दे? वो बेली को दे, निक्षेप गृहीता को दे। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है टू रीपे द नेसेसरी एक्सपेंसेस, आवश्यक व्ययों का भुगतान करना। कि जो आपका बेलर है उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि अगर बेली उसकी गुड्स को अच्छे से रखने के लिए कोई नेसेसरी एक्सपेंसेस करता है तो उनको रीपे करे, उनकी पेमेंट उसको दे दे। मान लीजिए जैसे एक्स वाई दो पर्सन है। एक्स क्या करता है? एक्स अपनी कार वाई को दे देता है चलाने के लिए। अब वाई उसको चलाने के लिए जो भी उस पर नेसेसरी एक्सपेंसेस करता है, मान लीजिए उसमें कोई खराबी थी, उसको उसने ठीक करवा दी है। ठीक है, वाई जो एक्स है वो वाई के पास अपनी कार छोड़ के चला जाता है, कहीं बाहर उसको जाना पड़ जाता है। अब यहाँ पे वाई क्या है? वाई उसकी कार को ठीक करवा देता है, कुछ नेसेसरी एक्सपेंसेस कर देता है जो कार को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे जब एक्स वापस अपनी कार लेने आता है तो एक्स की ये जिम्मेवारी बनती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वाई ने जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस किए हैं वो उसका भुगतान करे, वो उसको रीपे करे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? लाइबिलिटी ऑन ब्रीच ऑफ बेलमेंट बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टाइम फिक्स्ड। कि जो आपका बेलर है, अगर वो टाइम से पहले, मीन्स आपने किसी को कार दी थी इतने टाइम के लिए चलाने के लिए, लेकिन वो क्या है, वो कार को टाइम से पहले ही वापस मंगा लेता है। मान लीजिए आपके एक्स वाई दो पर्सन हैं। एक्स ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए वाई से कार ली थी, तो यहाँ पे वाई आपका बेलर है और एक्स आपका बेली है। तो जो आपका जो एक्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो अभी पूरा नहीं हुआ, मीन्स टाइम अभी है कार को वापस देने में, लेकिन वाई को क्या है? वाई को नीड पड़ जाती है और वो एक्स से अपनी कार वापस ले लेता है। इस केस में अगर एक्स को उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में जो भी लॉस उठाना पड़ा है वाई की वजह से, उसको कंपनसेट कौन करेगा? वाई करेगा। जो भी रिलेटेड उससे जो भी लॉस होगा वो कौन देगा? वाई देगा। क्योंकि बेलर की जिम्मेवारी बनती है, बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
कि टाइम से पहले ही, फिक्स टाइम से पहले ही अगर उसने कोई जो उसकी गुड्स हैं वो बेली से वापस ले ली हैं, और बेली को अगर उस केस में कोई लॉस हो जाता है तो वो बेली को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है टू एडेमनीफाई बेली, निक्षेप ग्रहीता की हानि की रक्षा। कि यहाँ पे जो मतलब कि बेलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, जो बेली है उसको एडेमनीफाई करे, मीन्स उसके जो लॉस है उसकी क्या करे, रक्षा करे, उनको पूरा करे। मान लीजिए जो ए है वो बी को अपनी कार रेंट पे दे देता है, रेंट पे दी है, ठीक है, ए ने बी को कार रेंट पे दे दी और बी उसे घूमने के लिए लेके चला जाता है। रास्ते में क्या होता है, रास्ते में उसे पुलिस वाले रोक लेते हैं, चेकिंग चल रही होती है, पुलिस वाले रोक लेते हैं, तो वहाँ पे जो कार के जो कागजात हैं, मीन्स डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पूरे नहीं हैं, तो उस केस में जो बी है उसको चालान भरना पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो बी को जो लॉस हुआ है वो उसको कंपनसेट कौन करेगा, ए करेगा। ये ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, बी के हानि की रक्षा करे, उसे एडेमनीफाई करे। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, टू पे द रेम्यूनरेशन ऑफ बेली, निक्षेप ग्रहीता को पारिश्रमिक चुकाना। कि यहाँ पे क्या कहता है कि बेलर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बेली को क्या दे, रेम्यूनरेशन दे। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, एक्स वाई आपके दो पर्सन हैं, एक्स क्या है अपनी स्कूटर वाई को रिपेयर करने के लिए दे देता है, वाई आपका बेली हो गया और एक्स आपका बेलर हो गया। कि जब स्कूटर रिपेयर हो जाती है तो जो आपका एक्स है, जो बेलर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उससे स्कूटर को ठीक करने के बदले जो भी उसकी बेली की वाई की रेम्यूनरेशन बनती है वो उसकी क्या करे, पेमेंट कर दे, उसको भुगतान कर दे। उसके बाद सेवंथ पॉइंट आता है टू टेक द गुड्स बैक। कि अब क्या है, बाइक रिपेयर हो गई है तो ये जो मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बेलर की बनती है, एक्स की बनती है कि वो वाई से अपनी जो स्कूटर है वो वापस ले, वो अपने स्कूटर को वापस अपने घर पे ले आए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, बेलर की होती है। उसके बाद आपका आता है राइट्स आते हैं, कुछ बेलर के कुछ राइट्स हैं, इसके कुछ अधिकार हैं। फर्स्ट आता है राइट ऑफ एडेमनिफिकेशन फॉर लॉसेस ड्यू टू द नेग्लिजेंस बाय द बेली, निक्षेप ग्रहीता की असावधानी से हुई हानि की क्षतिपूर्ति। मीन्स जो आपका बेली है उसने कोई भी असावधानी की है, मान लीजिए जो एक्स है वो वाई के पास अपने क्या है ज्वेलरी रख के चला जाता है, लेकिन वाई क्या है, वाई उसकी जो सेफ्टी है वो अच्छे से नहीं कर पाता, कोई ना कोई लापरवाही कर देता है, असावधानी बरत देता है, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाती है, ज्वेलरी चोरी हो जाती है। तो यहाँ पे जो एक्स है उसको ये राइट है कि वाई की असावधानी से, वाई की लापरवाही से जो उसे लॉस हुआ है उससे वो कंपनसेट कर सकता है, उससे वो उस अमाउंट की डिमांड कर सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है, राइट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि जो मतलब कि आपका बेलर होता है उसके पास ये राइट होता है कि वो क्या करे, वो अपने जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है बेली के साथ वो उसको रद्द कर सकता है, उसका टर्मिनेशन कर सकता है। मान लीजिए आपके ए बी दो पर्सन हैं, अब यहाँ पे जो ए है वो अपनी इच्छा से बी को कार दे देता है चलाने के लिए, लेकिन बी क्या कर देता है, बी उसे रेंट पे चढ़ा देता है, बी उसे रेंट पे दे देता है सी को। तो जब ए को पता चलता है कि बी ने उसकी कार किसको दी है, सी को दी है, रेंट पे दी है, तो यहाँ पे ए जो है उसको राइट होता है कि वो अपनी कार को वापस मांग सकता है और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको क्या कर सकता है, ब्रीच कर सकता है, उसका टर्मिनेशन कर सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कंपनसेशन ऑन अनऑथराइज्ड यूज बाय द बेली। कि जो आपका बेली है अगर वो बेलर के जो भी उसकी गुड्स हैं, जो भी उसकी वस्तु है, अगर उसका अनऑथराइज्ड यूज करता है और उसकी वजह से बेलर को अगर कोई लॉस होता है तो बेलर यहाँ पे जो मतलब कि बेलर को ये राइट होता है कि वो बेली से खुद को कंपनसेट कर सकता है। मीन्स वो बेली से जो भी उसको लॉस हुआ है उसके लिए वो क्षतिपूर्ति मांग सकता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कंपनसेशन ऑन द मिक्सिंग ऑफ द गुड बाय द बेली विद हिज ओन गुड्स।
कि ये क्या कहता है कि अगर जो आपका बेली है, अगर वो क्या कर देता है, बेलर की गुड्स को अपनी खुद की जो उसकी पर्सनल जो गुड्स हैं, उसकी ओन गुड्स हैं, निजी गुड्स हैं, उनके साथ अगर मिक्स कर देता है और उस केस में जो आपका बेलर है उसको कोई लॉस हो जाता है, तो यहाँ पे जो आपका बेलर है उसको ये राइट होता है कि वो बेली से क्या कर सकता है, कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है। जो भी उसे लॉस हुआ है उसको रिकवर वो बेली से कर सकता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है राइट टू रिटर्न ऑफ द गुड्स एट एनी टाइम इन द केस ऑफ ग्रेटिस बेलमेंट। निःशुल्क निक्षेप की स्थिति में किसी भी समय निक्षेपित वस्तु वापस लेने का अधिकार। कि जो आपका बेलर है उसको ये राइट होता है कि वो कभी भी अपनी वस्तु को वापस ले सकता है। मान लीजिए उसने बी को अपनी कोई कार दी है चलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसको राइट होता है निःशुल्क उसको ये राइट होता है कि वो बी से अपनी कार वापस ले सकता है। अगर बेलमेंट कौन सी है, निःशुल्क है, ग्रेटियस है, नॉन ग्रेटियस नहीं। अगर शुल्क है तो उसने पैसे पे किए हैं, वो क्या कहेगा, मैंने तो पैसे पे किए हैं, जब तक मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा मैं आपको कार वापस नहीं दूंगा। लेकिन अगर ग्रेटियस है, मीन्स निःशुल्क है, ऐसे ही आपने किसी को चलाने के लिए दी है, तो आप जब चाहे उससे अपनी कार मांग सकते हो। ये बेलर को किसको होता है, राइट होता है बेलर को। उसके बाद क्या कहता है, राइट टू गेट्स बैक गुड्स बैक। कि जो आपका बेलर जो होता है उसको ये राइट होता है कि वो जो गुड्स उसने बेली को दिए हैं वो उनको कभी भी वापस मांग सकता है, उसको ये राइट होता है। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट क्या कहता है, कंपनसेशन ऑन नॉन रिटर्न ऑफ गुड्स। कि अगर जो आपका बेली है वो क्या करता है, वो कोई गुड्स वापस नहीं करता है, मीन्स हाफ कर दिए, हाफ उसने नहीं किए, या पूरे ही उसने वापस नहीं किए। तो इस केस में अगर जो आपका बेलर होता है उसको कोई लॉस होता है कि लॉस होता है, तो उसके लिए वो किससे कंपनसेट की डिमांड कर सकता है, बेली से कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है। ये राइट होता है बेलर को ये राइट होता है कि अगर बेली के गुड्स वापस ना करने से बेलर को कोई लॉस होता है तो वो अपने लॉस का जो पेमेंट है वो बेली से करवा सकता है। उसके बाद एट्थ पॉइंट आता है एंटाइटल टू गेट इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स बेड। निक्षेप किए गए माल में हुए लाभ या वृद्धि को पाने का अधिकार। कि जो बेल्ड गुड्स हैं, जो गुड्स बेल्ड हैं, जो मतलब कि निक्षेप किया गया जो माल है, अगर उसमें किसी प्रकार के इंक्रीजिंग होती है या किसी प्रकार का उस पर प्रॉफिट होता है तो उसको पाने का अधिकार किसका होता है, बेलर का होता है। तो ये आपके कुछ राइट्स थे बेलर के। उससे पहले मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी करवाई है। अब उसके बाद हम बेली के ऊपर आते हैं। बेली का मैं बता दूं कि जो आपका जो बेलर था उसके जो राइट्स थे वो बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और जो बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो आपकी जो बेली है उसकी क्या बन जाएंगे, वो राइट्स बन जाएंगे, सेम पॉइंट आएंगे, बस थोड़ा कुछ बहुत चेंज होगा। फर्स्ट पॉइंट देखिए, टू टेक केयर ऑफ गुड्स। कि जो आपका बेली होता है उसकी ये जिम्मेवारी होती है कि जो भी मतलब कि बेलर ने उसको गुड्स दी हैं या उसके पास रखी हैं उसकी वो क्या करे, अच्छे से देखभाल करे। कि जैसे एक्स है उसने वाई को अपनी कार चलाने के लिए दी है, तो यहाँ पे जो वाई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि वो एक्स की कार को संभाल कर रखे, उसकी अच्छे से क्या करे, देखभाल करे। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है नो टू डू एनी एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द टर्म ऑफ द बेलमेंट। कि जो आपका बेली है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशंस रखी गई हैं, जो भी शर्तें रखी गई हैं, उनके वो अगेंस्ट कोई भी काम ना करे, उनके विरुद्ध वो कोई भी काम ना करे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, आपके बेली की बनती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है नो टू मेक अनऑथराइज्ड यूज्ड। ही जो आपका बेली होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बेलर से जो भी उसने गुड्स ली हैं या जो भी उसने मतलब कि कार जो चलाने के लिए ली है, अगर वो मतलब कि उसने उसको दे दी है तो वो उसका किसी भी तरह से अनऑथराइज्ड यूज ना करे, अनाधिकृत उसका प्रयोग
ना करे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है नॉट टू मिक्स बेलर्स गुड विद हिज ओन गुड्स, कि जो आपका बेली होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर जो बेलर है उसने उसको गुड्स दे दी हैं तो वो उसको खुद की गुड्स के साथ मिक्स ना करे, ओन गुड्स के साथ मिक्स ना करे। वो जो माल उसने बेलर ने उसको दिया है वो उसको उसका माल ही वापस करे, खुद की गुड्स उसमें ना मिलाए। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है टू रिटर्न द गुड्स बेड, कि जो बेली होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी उसने बेलर से माल लिया है वो उसको वापस कर दे। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है टू रिटर्न एनी असर्टेन और प्रॉफिट, कि जो आपका बेली होता है उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो गुड्स बेड किए गए थे, निक्षेप किए गए माल में अगर कुछ भी इंक्रीजिंग होता है, कुछ भी या उससे में कुछ भी लाभ मिलता है तो वो किसको दे, जाके बेलर को दे दे, क्योंकि इसका जो राइट्स है वो किसके पास है, वो बेलर के पास है। जो भी प्रॉफिट होता है उसको पाने का अधिकार किसे है, बेलर को है। उसके बाद सेवंथ पॉइंट आता है नोट टू सेटअप एडवर्स टाइटल, निक्षेपित के विपरीत स्वामित्व स्थापित न करना, कि जो बेली होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बेलर ने जो भी उसको गुड्स दिए हैं, बेल पे जो उसने गुड्स दिए हैं उसको, वो उस पर किसी भी प्रकार का अपना अधिकार ना जमाए। तो ये आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो एक बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और यही राइट्स किसके होते हैं, बेलर के होते हैं। उसके बाद अब इसके कुछ राइट्स आते हैं कि जो आपका बेली है उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, जो कि मैंने बताया था आपको कि वो बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इसके क्या है राइट हैं। जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, राइट टू कंपनसेशन फॉर लॉस ऑन अकाउंट ऑफ द फोर्ट्स इन गुड्स पेड, निक्षेपित माल के अप्रकट दोषों से उत्पन्न होने वाली हानि की पूर्ति, कि जो आपका बेली होता है उसको ये राइट होता है कि बेलर ने अगर उसको कुछ गुड्स दी हैं कोई यूज़ करने के लिए, अगर इन केस उन गुड्स में कोई भी फॉल्ट होता है और उससे जो बेली है उसको लॉस होता है, तो बेली को ये राइट है कि उस फॉल्ट से होने वाले लॉस को वो बेलर से कंपनसेट करवा सकता है। उसकी जो मतलब कि अमाउंट है उसको उसकी पेमेंट कौन करेगा, बेलर करेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है राइट टू रिसीव नेसेसरी एक्सपेंसेस, कि जो आपका निक्षेप ग्रहीता होता है, जो बेली होता है, उसको ये राइट होता है कि जो भी उसने नेसेसरी एक्सपेंसेस किए हैं वो उसको प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए हमने घोड़े का एग्जाम्पल लिया था या मतलब कि कार का एग्जाम्पल लिया था, कि जो भी मतलब कि कार पे उसने क्या किए हैं, एक्सपेंसेस किए हैं, कार को चलाने के लिए जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस उसने किए हैं वो उसे जो मतलब कि कार का ओनर है, इट मीन्स जो बेलर है, वो उससे प्राप्त कर सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, मीन्स अगर जो आपका बेलर है वो क्या करता है, वो समय से पहले ही क्या कर देता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, अनुबंध का खंडन कर देता है, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, अनुबंध को रद्द कर देता है। तो यहाँ पे जो भी उसको लॉस हुआ है, जो भी बेली को लॉस हुआ है, तो यहाँ पे बेली को राइट होता है कि वो जो लॉस उसको हुआ है उसको वो जो आपका बेलर है उससे प्राप्त कर सकता है। उसके जो लॉस की रिकवरी है वो कौन करेगा, बेलर करेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कंपनसेशन इन केस ऑफ द डिफेक्टिव टाइटल। मान लीजिए कि अगर जो मतलब कि लॉस हुआ है वो बेलर के किसी राइट के कारण हुआ है, मीन्स बेलर के पास कुछ ऐसे राइट से उनकी कमी के कारण उनकी कमी के कारण क्या होता है, बेली को कोई लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे जो बेली है उसको ये राइट होता है कि वो जो बेलर है उससे कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है डिलीवरी ऑफ गुड्स टू वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, कि जो मतलब कि आपका बेली होता है उसको ये राइट होता है कि वो जो भी मतलब कि मान लीजिए गुड्स हैं उसके जॉइंट ओनर है, वो किसी को भी वो वापस कर सकता है, या उनमें से किसी के भी ऑर्डर के अनुसार, उनकी डायरेक्शन के अनुसार उसकी माल की व्यवस्था कर सकता है, ये राइट बेली को होता है।
उसके बाद 6th आता है राइट टू इंटरप्लेड, वाद चलाने का अधिकार। कि मान लीजिए कि इन केस क्या होता है, वो आपके जॉइंट ओनर्स हैं, तो आप क्या करते हो, आप फर्स्ट ओनर को माल वापस कर आते हो, लेकिन कल को जो सेकंड ओनर है वो आके खड़ा हो जाता है कि मेरा जो गुड्स हैं वो कहाँ पे है, या कोई थर्ड पर्सन आके खड़ जाता है कि मेरे जो गुड्स हैं वो कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे जो बेली है उसको ये राइट होता है कि वो कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता है, और उस केस फाइल के जरिए वो जो गुड्स हैं उनकी वापसी को रोक सकता है, और कोर्ट से डिमांड कर सकता है कि जो भी गुड्स का रियल ओनर है, एक्चुअल ओनर है, वास्तविक ओनर है, उसको ही गुड्स वापस किए जाएं। उसके बाद 7th पॉइंट आता है राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन, माल पर विशिष्ट पूर्व अधिकार। कि जो आपका बेली होता है, अगर उसने कोई भी ऐसा काम करा है कि जो सिर्फ एफिशिएंट तरीके से हो सकता था, या जिसके लिए अच्छी स्किल्स की ज़रूरत थी, और उसने ऐसा काम कर दिया है कि अपनी स्किल्स को लगाकर, अपनी नॉलेज का यूज़ करके उन गुड्स से रिलेटेड कोई भी काम कर दिया है, तो यहाँ पे जो मतलब उसने अपनी स्किल्स का यूज़ किया है, एबिलिटी का यूज़ किया है, ठीक है, उसको मतलब कि जो बेलर है उसको प्रॉफिट करवाने के लिए, तो यहाँ पे उसको राइट होता है कि वो बेलर से अच्छी रेम्यूनरेशन प्राप्त कर सकता है, जो भी उसकी रेम्यूनरेशन बनती है वो उससे प्राप्त कर सकता है। उसके बाद आता है राइट ऑफ जर्नल लियन, कि जो आपका जर्नल लियन है वो क्या होता है कि अगर जो मतलब कि मान लीजिए गुड्स से रिलेटेड कोई भी अगर अमाउंट है वो बकाया है, मीन्स पे नहीं की गई है पूरे तरीके से, तो वो आपका कोर्ट है वो बेड गुड्स को बीच में रुकवा सकता है। मीन्स मान लीजिए अगर कोई ऐसी अमाउंट है जो अभी पे नहीं है, मीन्स वो अभी बकाया है, तो उसकी पेमेंट पूरी करने के लिए जो भी बेड गुड्स है उनको रोक के रखा जा सकता है। लेकिन ये जो राइट होता है वो एक प्रिविलेज है, मीन्स विशेष अधिकार है, जो सिर्फ किसी स्पेशल पर्सन को ही दिया जाता है। उसके बाद 9th पॉइंट आता है राइट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, कि तृतीय पक्षकार के विरुद्ध अधिकार। जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना कि वाद वाले में, कि अगर कोई थर्ड पर्सन आके गुड्स की डिमांड कर देता है कि ये गुड्स मेरी है, अगर कोई उस तीसरी पार्टी जो थर्ड पार्टी है अगर उसकी वजह से बेली को कोई लॉस होता है, तो यहाँ पे जो आपका बेली है उसको ये राइट होता है कि वो उससे कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है। जो भी मतलब कि थर्ड पार्टी की वजह से उसे लॉस हुआ है वो उससे कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है। उसके बाद 10th पॉइंट आता है राइट टू गेट शेयर कंपनसेशन, कि जैसे उसने वाद प्रस्तुत किया कोर्ट के अंदर, अगर कोर्ट क्या है, कोर्ट कोई भी कंपनसेशन दे देता है, किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति दे देता है, तो यहाँ पे जो बेली है उसको ये राइट होता है कि जो भी कंपनसेशन कोर्ट की तरफ से मिला है वो उसमें शेयर पाने का अधिकारी है, वो उसमें से हिस्सा प्राप्त कर सकता है। तो ये आपके कुछ राइट्स थे बेली के। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हमने आपका बेली और जो आपका बेलर है उनका जो टॉपिक है उसको हमने आज कंप्लीट किया है, बेलर और बेली का। बेलर मैंने आपको बताया कि जो डिलीवरी करता है, और जो बेली जो डिलीवरी को रिसीव करता है, और इनके क्या राइट्स हो सकते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो मैंने बता दी हैं। कि जो बेलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वो बेली के क्या हैं, राइट्स हैं, और जो बेलर के आपके राइट्स हैं वो बेली की क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।